मुमताज़ समाजी शख्सियत और ईदी ट्रस्ट के बानी अब्दुल सत्तार ईदी से मिलने मीठादार कराची पहुंचे। दोनों मियाँ बीवी गली में कुर्सियों पर बैठे थे। आपकी जिंदगी जितनी सादा नजर आती है, क्या वाकई इतनी सादा है? मैं सादगी में मानता हूँ और सादगी के अमल करता हूँ, और मेरी कामयाबी का राज भी सादगी है। और मुझे इस सादगी के ऊपर कंजूस कहते हैं, बखील कहते हैं, जालिम कहते हैं बहुत से लोग, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट सादगी है। ये आपकी कमीज़ कितनी पुरानी है? मेरे पास एक जोड़ा है और इसको धोकर पहनता रहता हूँ। तकरीबन ये 1.5 साल की पुरानी है, काली होती है, ये धो कर ऐसा कलर हो जाता है। महीने 15 दिन में मैं एक दफ़ा धोता हूँ और महीने 2-3 महीने नहाता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक रिवायत है जी। और कपड़ा में एक जोड़ा रखता हूँ, जब धोना होता है तो मेरी बीवी का ये दुपट्टा उठाता हूँ, तहमत बांध लेता हूँ और इसको मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ जोड़े को। बूढ़ा फकीर मिला। ईदी सेंटर के दफ्तर में आए। क्या ट्रस्ट के दूसरे दफातर की तरह यहाँ सिर्फ चंदा ही जमा होता है या कुछ और भी काम किया जाता है? नहीं, चंदा तो लोग खुद देने आते हैं जमा करने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारी लेडीज़ सुबह आती हैं जो बेऔलाद होती हैं। उनके मसाइल हैं कि उनको बच्चा गोद लेना है। कुछ औरतें ऐसी भी आती हैं घर से झगड़ा करके भी आ जाती हैं मियाँ से कि हम लोग को घर में नहीं जाना है, हमारे मियाँ जुल्म करते हैं हमारे पे। फिर उनको थोड़ा समझा के 2-3 घंटे में बिठा लेती हूँ अपने पास। जब वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है फिर इनको कहती हूँ कि चलो आपके घर पे आपको छोड़ के आओ। लेकिन दूसरी साइड एक मसला भी नज़र आता है कि हमारा माशरा इतना तंग नज़र है। हम इस्लाम को अपना तो लिया है, कबूल भी करते हैं, दावे भी बड़े करते हैं, इसकी तबलीग भी बहुत करते हैं, लेकिन अमल 0 पॉइंट नहीं है। तो हम इतनी तकलीफ से जब बच्चों को घर भेजते हैं तो हर महीने का रेशो है 25 से 30 लड़कियाँ कत्ल होती हैं। सिर्फ घर में से निकलने की सज़ा इनको दी जाती है। बल्कीस ईदी ने लावारिस बच्चा बे औलाद जोड़े के हवाले किया। अब तक आप कितने लावारिस बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर चुके हैं? 14,700 के करीब हम ये बच्चे दे चुके हैं 45 साल के अंदर। पाकिस्तान में लोग बेटे लेना पसंद करते हैं या बेटियां? लड़के 14,700 के अंदर मुश्किल से 200 के करीब लड़के आए होंगे। आप इतना ज़्यादा पानी क्यों पीते हैं? पानी इंसान को, जवान इंसान को 24 घंटे के अंदर 2 लीटर पीना चाहिए। मैं 15 साल से शुगर का मरीज़ हूँ, पानी पीता हूँ और एक फक्की मुझे पता था उस बीज का पाउडर बनाकर 15 साल से खाता हूँ। कोई साइड इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी नज़र अच्छी है, दांत अच्छे हैं, 76 साल की उम्र है और चल जाए तो 2-4 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ। क्या आप डॉक्टरी या हिकमत जानते हैं? ऐसा भी इंसान खुद अपना डॉक्टर है, बाकी तो ये इंडस्ट्री है इंसान का इस्तेसाल करने के लिए। क्या आप वाकई दोनों मियाँ बीवी इस छोटे से कमरे में रहते हैं? असली वाला घर किधर है? असली वाला ये हमारा ये कराची का पुराना इलाका है, मिठादर। आगे
बड़ा इमामबाड़ा है, उसके पास 100 साल की पुरानी बिल्डिंग में हमारा एक कमरा है, लेकिन वो बंद पड़ा है। हमारा वहाँ जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रखा है। ये मैंने एक डायलॉग लिखा है कि मुसलमान गुजराती, मैं गुजराती लिखता हूँ। अंदरूने सिंध से आने वाले मुलाकाती ने कारोकारी के वाक़े से आगाह किया। मां पन्नो आकिल खां आहियो आहियां ऐं असांजे इस्लाम में जॾहिं शादी जी इजाज़त ॾिए थी प्यार में, त पोइ ही बाद में क़तल, ही गिरफ़्तारियूं, ही रूपोशियूं छो थियनि थियूं, ऐं इन ते तव्हां एक्शन कयो। अब्दुल कादर, तव्हांजा ख़्याल बहुत सुठा आहिनि। थिए छा कि पंहिंजो निज़ाम जो आहे न, ही हिकिड़े मज़हब जी आड़ जे मथे। ईदी सेंटर में लावारस बच्चों की नर्सरी कायम है। आप एम्बुलेंस में सफ़र कर रहे हैं, आपकी कार किधर है? मेरी कोई कार नहीं है और मैं हमेशा कार का कायल नहीं हूँ। और एम्बुलेंस किसके लिए करता हूँ कि कहीं भी मैं जाता हूँ, रास्ते में एक्सीडेंट देखूँ, लावारस कोई पड़ा हुआ है, मरा हुआ कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो मैं उठा लेता हूँ। मतलब और नफसा नफसी की दुनिया में आखिर आपको फलाई काम का ख्याल कैसे आ गया? मैं इंडिया में था तो मेरी माँ मुझे स्कूल में जाने के लिए 2 पाई देती थी। 1 पाई तुम खर्च करना अपने ऊपर और 1 पाई किसी गरीब बच्चे के ऊपर खर्च करना। जब स्कूल से जाने के बाद मैं घर पहुंचता था तो मुझसे ये सवाल करती थी कि आपने क्या करा 2 पाई का। तो मैं कभी कभी जज्बात में आकर दोनों पाई से मैं अपने पर इस्तेमाल कर लेता था और आकर सच्ची बताता था कि अम्मी मैंने दोनों पाई अपने पर खर्च कर लिया है। तो बस वो मुझ पर टूट पड़ती थी और मुझे कहती थी कि तुम अभी से गरीबों का माल खा जाना चाहते हो। मैंने तो 1 पाई गरीब के लिए कही थी। इसी तरह मेरा ब्रेन वॉश किया, मुझे इंसान बनाया। ईदी इंफॉर्मेशन ब्यूरो पहुंचे। समाजी और फलाई काम के सिलसिले में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? पहला तो मुकाबला तकसीमी सोच, फिर मजहबी तकसीम, सामाजिक तकसीम, सियासी तकसीम, सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है। फिर सेकंड ये कि झूठी तोहमतें, कलेजे निकाल लेना, गुर्दे निकाल लेना, मुर्दे बेचना और बास ऐसी तोहमतें। इस वजह से तो एक इंसानियत की सोच रखने वाला बेचारा इस मैदान में आता नहीं है, डर जाता है। लेकिन मैंने कभी भी इनका मुकाबला नहीं किया। मुझ पर ये जो भी तोहमत रखते रहे, जो भी रोड़े अटकाते रहे, मैंने कभी क्लियर नहीं किया, बस अपना काम चालू रखा। लावारस बच्चों के लिए कायम किए गए फैमिली एंड चाइल्ड होम पहुंचे। रास्ते में वायरलेस पर एक लावारस शख्स के बारे में इत्तला मिली। बड़े मियाँ अस्सलाम वालेकुम। हैं, चलना है, दाखिल होना है नहीं अस्पताल में। चले नहीं सब कुछ। नफ्सियाती और जहनी अमराज में मुब्तला औरतों के लिए कायम अपना घर पहुंचे।
दोपहर का खाना खाया। ईदी मैयत सर्द खाना पहुंचे। लावारस मुर्दों को संभालना काफ़ी दिल गुर्दे का काम होता है। बहुत से लोग इस काम से घबराते हैं। नहीं, इब्तिदा में तो हम भी घबराते थे, लेकिन एक फिर आदत हो जाती है। ये जब हमने इब्तिदा किया, रात को ख्वाब में भी मुर्दे आते थे, क्या क्या ड्रामा चलता था, लेकिन आखिर हम लोग एक ट्रेंड बन गए। और अब तो ये है कि हमारे पास गंदी हुई लाश के पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। मखसूस लोग, हम 2-3 बंदे थे, लेकिन आज पूरी मुल्क के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमारे सेंटरों पे सड़ी सी सड़ी मैयत उठाने का भी इनको आदत डाल दी है। सड़क पर खड़े होकर अपने मखसूस अंदाज में झोली के जरिए चंदा मांगा। ईदी सेंटर वापस पहुंचे। ईदी ट्रस्ट का सालाना बजट कितना है? टोटल वो केस पे 60 करोड़ रुपया और बाकी सामान, बकरे, कपड़ा, राशन सब मिलाकर 1 अरब के रुपये करीब में हम लोग चले जाते हैं। आप मुल्क भर और बैरून मुल्क बहुत बड़ा निज़ाम चला रहे हैं, लेकिन आपका अकाउंटेंसी का निज़ाम वही पुराना है, वही रजिस्टर, वही खाते। आप इस निज़ाम को कंप्यूटराइज क्यों नहीं करवाते? सब कंप्यूटराइज बहुत एक अच्छी चीज़ है, जदीद ज़माने का एक तरीका है, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आती। मैंने शॉर्ट तरीका रखा है, हर सेंटर का एक लेज़र रजिस्टर रखा है और इनके इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी आती है। समरी चेक करके हम इनको वहाँ के इंचार्ज के नाम पे एक एक चेक भेज देते हैं। वो अपना बैंक का अकाउंट पर्सनली रखता है, उसमें वो डाल देता है। यहाँ हम क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट पे ही सॉफ्टवेयर पे रखा है और पूरी तरह से हमें इस पे सेटिस्फाई है। लेकिन इस तरह के निज़ाम में गबन या फ्रॉड का ज़्यादा चांस नहीं होता? गबन तो हर चीज़ में हो सकता है। मैं क्या बताऊं कि कंप्यूटराइज में भी जब एंट्री ही ना डालेंगे तो कहाँ से आएगी। किस तबके के लोग ज़्यादा चंदा देते हैं? मिडिल क्लास, सरमाएदार कम इंटरेस्टेड है, कोई एक आध दो देते होंगे, बाकी मिडिल क्लास ज़्यादातर चंदा देता है। और इसमें भी कौमों पे बटा हुआ मामला है। फर्स्ट तो हमें पंजाबी देते हैं, 90% डोनेशन इनका है, और इसके बाद उर्दू स्पीकिंग, इसके बाद मेमन स्पीकिंग। और अब जब से मैं ये कहने लगा हूँ कि भाई आपके इलाके पंजाब के डोनेशन पे चलते हैं, कराची के डोनेशन पे, आप लोग क्यों हुकूकुल इबाद, ह्यूमन राइट की तरफ आ क्यों नहीं रहे। तो अब थोड़ा थोड़ा ये मुझे किसी कौम को गिराना नहीं है, किसी को आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मेरा एक काम है कि जो चीज़ जिस कौम में सच्चाई नज़र आती है वो मुझे बताना, दूसरी कौम को राय राह पे अमल में लेना है। अहले ख़ानदान के साथ खाना खाने के लिए घर की बालाई मंजिल पर गए। आपकी शादीशुदा जिंदगी को 36 साल गुजर चुके हैं। बिल्कुल। किन बातों पर लड़ाई होती है? औरत की एक फितरत है, मैं आपको बता दूं, आप कितने भी साल औरत के साथ शादी कर लें,
इसको सुखी से सुखी रखें, खुशहाल से खुशहाल रखें। ढेरों पैसे दे दें, आखिरी में इसका लब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। ये इतनी इनकी आखिरी, हर औरतों में आप देखेंगे हमें कुछ नहीं मिला, इनका ये आखिरी कॉल करार यही होता है। ये मेरे बच्चे हैं, इनसे पूछो। 36 साल शादी को हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादियां हुई। मेरे घर में तो मेरे बच्चों के पास नहीं आते थे, लेकिन बच्चों की शादियां हुई, बच्चों के घर भी नहीं जाते हैं। और बच्चे अपने घर से खाना पका के यहाँ आते हैं अपने अब्बू की खुशी के लिए कि हम अपने अब्बू के साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये आज बच्चे खाना पका के लाए हैं। अच्छा, मेरी सच्चाई और वफादारी का ये नतीजा है कि औलाद आज मेरी ही वफादार। पर्दा नहीं डालो। क्या घर वालों के लिए वक्त नहीं निकालते? इनके पास टाइम नहीं होता है, हमारे लिए टाइम नहीं होता। नहीं, दूसरे के यहाँ भी मैं कहाँ जाता हूँ। नहीं, इनकी बहनों के घर नहीं, भाई के घर नहीं, भाभीियों के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। ना दोस्तों के घर। दोस्त तो कोई है ही नहीं, अल्लाह जाने दोस्त पता नहीं कहाँ चले गए हैं। सबसे अच्छी बात कौन सी और सबसे बुरी कौन सी? सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं, और मेरे को इतनी खुशी होती है कि मेरे को एक अच्छा इंसान से अल्लाह मियाँ ने मेरा वास्ता डाला। आज जो मैं कुछ भी हूँ, आज इनकी वजह से मुझे लोग पहचानते हैं। ईदी फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टीज़ आपकी बीवी और आपके बच्चों पर मुश्तमिल हैं। क्या आपको किसी दूसरे पर एतबार नहीं है? घर के ही बंदे आकर कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, दूसरा इतना तैयार नहीं होता। अब ये एक इंसानी इज्तिमाई मिशन है, किसी शख्सियत का नहीं है, वो हमारा भी नहीं है। ये एक इंसानों के एक अमानत है हमारे पास, और अमानत को इनका हक इनके हकदारों को पहुंचाना है। जो भी बंदे में रखता था, थोड़े साल रहकर चले जाते थे, कोई न कोई गबन करके या अपनी तरक्की के खातिर चले जाते थे। तो सोशल सोच डेवलपमेंट नहीं है हमारे में। थोड़ा अरसा पहले आपकी दूसरी शादी की खबरें सामने आईं, फिर सोने के ईंटों और रकम की तकसीम का मामला भी सामने आया। क्या वाक़या था? ऐसा सारी चीज़ें सच्ची है। मैं और मेरी बीवी हम दोनों काम करते थे। ये आज से 20 साल पहले की बात है। बिल्किस और हमने तय किया कि हम किसी को सेक्रेटरी बना लें, तो सेक्रेटरियाँ भी तकलीफ़ देह हो जाती हैं। तो मैं और बिल्किस आपस में हमने तय किया कि हम शादी क्यों न कर लें, हम कोई ऐसे हमारे में काम करने वाली या दाखिल लड़की से, उस पे से हम रजामंदी से हमने शादी की काम के खातर। उस पर यकीन किया, काम डिस्ट्रीब्यूशन करा, हम आगे फैलाते गए, सब सेंटरों पे चक्कर लगाते रहे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव को संभाल के बैठी रही, अमानतों को भी। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत बड़ी कि कोई भी लड़की आती है दाखिल होने के लिए, उसके पास कुछ न कुछ होता है, वो अकाउंट में नहीं देती। वो कहती है ऐसे ही अमानत रखो, मैं जाऊँगी। हम फाइल में एंट्री करते हैं। जब किसी की नीयत बिगड़ती है नहीं, तो उसकी तो उसी वक्त फाइल में एंट्री कर लेती है इसके सामने, अंदर जाती है, दाखिल होकर इसको फाइल को फाड़ के फेंक देती है। इसी तरह से अमानतें खाती गई। अच्छा, चाबी बीवी है, 12 साल शादी को हो गए, तो अब यकीन न करें तो क्या, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ख्वाहिश होती तो आज औलाद 4-5 होती, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ एक मिशन के खातर मैंने शादी की थी। लेकिन मिशन में मुझे पहले ही झटका मिल गया कि दूसरी बीवी काबिल नहीं होती। जो पहली बीवी होती है पहली बीवी होती है। वो चले गए किसी के साथ में, बस ख़त्म। कितना कमाल ले गई होंगी? अंदाजन 4-5 करोड़ की मेरा एक अंदाज़ा कैलकुलेशन है। तो मुझे बहुत बड़ी नसीहत मिली कि दूसरी बीवी नहीं करना चाहिए, वरना प्लान था कि 4-5 बीवी करके एक पंजाब के अंदर अपॉइंट कर देंगे, एक बलूचिस्तान में अपॉइंट कर देंगे, एक सरहद में कर देंगे, एक सिंध में कर लेंगे और हेड ऑफिस को हम संभालेंगे। क्या ये सच है कि अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक आपको खुफिया फंड देते हैं? ये मैं इब्तिदा से सुनता आ रहा हूँ, जब से निकला हूँ। लोग हमेशा मुझे पहले तो कहते थे कि इंडिया देता है, फिर आगे बढ़ता गया, अल्लाह मुझे बढ़ाता गया, तो अब अमेरिका बरतानिया का भी नाम आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इतना सख्त हूँ और चुस्त हूँ कि पाकिस्तानियों के सिवा मैं किसी से चंदा नहीं लेता। मुझे पाकिस्तानी देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं क्यों लेने के लिए जाऊँ।
लाहौर के फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ तो $4 लाख मिल जाते हैं एक दिन में। मुझे क्या ज़रूर है, मैं कौम से ले सकता हूँ। अल्लाह ने कौम को मेरे पर एतबार किया है और मैं कौम पे एतबार करता हूँ। पाकिस्तान में सियासत की साख क्यों ख़राब है? हमें सच और झूठ का म्यार नहीं समझाया गया स्कूल से ही, और हमारी इब्तिदा से जनरेशन बिगड़ती आई हुई, और स्टेप बाय स्टेप कभी हम मजहबी तासुबात इनमें फैलाया, कभी सामाजिक तकसीम फैलाई, कभी सियासी ग्रुपबंदी इनको दी। तो स्टेप बाय स्टेप जब ये स्कूल से निकलते हैं तब से इनका जहन नेशनलिज्म की तरफ नहीं होता कि इंसान की कदर क्या होनी चाहिए, मुल्क की कदर क्या होनी चाहिए। इसका बिगाड़ का मेन रीज़न ही। सियासतदान कैसे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के सियासतदान तकसीम की बुनियाद पे ये बटे हुए हैं और हर कोई अपने इलाके का बादशाह बन के बैठा हुआ है। उनकी वेलफेयर, उनकी अच्छाई बुराई ये कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। जो भी इनको फंड मिलता है 5-10% वहाँ खर्च कर लेता है, बाकी का वो खुद अपने पर खर्च करता है। और उस वहाँ वो उनको कत्ल, गारत, धमकियाँ और इस किस्म की चीज़ से अपने इलाके में खौफ और हिरासत फैलाकर एक अपना बादशाह बनकर बैठा होता है। पाकिस्तान के मसाइल का हल क्या है? सादगी, सच्चाई, मेहनत और टाइम की पाबंदी, ये 4 चीज़ें हमारी कौम में पाकिस्तान जब से बना है, और मेरे में ये 4 चीज़ें अल्लाह के फजल से, और कामयाबी का भी राज यही है मेरा। अमीर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, टैक्स देना चाहिए। अल्लाह की ज़कात, हम जब ये चीज़ ईमानदाराना देना लगेंगे तो पाकिस्तान में आसानी से गुर्बत और पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। अपनी बेगम के हमरा ईदी सेंटर से बाहर आकर अलविदा कहा।